अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में जितने भी टेंस हैं सारों की आज हमें हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और इसी वीडियो में सीखे कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 के 12 टेंसों की आज हम हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है डू और दूसरा है डज। अब किसके साथ हम डू इस्तेमाल करें और किसके साथ डज इस्तेमाल करें तो वो भी आप देखें। तो देखिए ही शी इट या कोई एक नाम हो जैसे अली तो उसके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम तो उसके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू द या दो नाम हो जैसे अली एंड राम तो उसके साथ आप डू इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू द या दो नाम हो तो उसके साथ आप डू इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब आप सिर्फ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे। इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में डू डज इस्तेमाल नहीं करते। जैसे पहला सेंटेंस है मैं खत नहीं लिखता हूँ, तो देखिए ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आई डू नॉट राइट लेटर। और दूसरा सेंटेंस है अली और असलम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो देखिए अली एंड असलम डू नॉट प्ले क्रिकेट। अली एंड असलम डू नॉट प्ले क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो वर्जिश करता है। क्या वो वर्जिश करता है, तो देखिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। तो देखिए डज ही टेक एक्सरसाइज। डज ही टेक एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ आप डू और डज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसों में नहीं। तो अभी हम सीखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीन हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर। अब किसके साथ एम इस्तेमाल करें, किसके साथ इज और किसके साथ आर। तो देखिए आई के साथ हम सिर्फ एम इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम हो जैसे अली तो उसके साथ आप इज इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ आई के साथ आप एम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वी यू द या दो नाम हो जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ आप आर इस्तेमाल करेंगे। वी यू द या दो नाम हो तो उसके साथ आप आर इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है मैं खत लिख रहा हूँ, तो देखिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव का। तो देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए ये सेंटेंस है नेगेटिव का। तो देखिए दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो झूठ बोल रहा है, तो देखिए इज ही टेलिंग ए लाई। इज ही टेलिंग ए लाई। तो अभी हम सीखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है हैव और दूसरा है हेज। अब किसके साथ हेज इस्तेमाल करें और किसके साथ है वो भी आप देखें। तो देखिए आई वी यू द या दो नाम हो जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू द या दो नाम हो तो उसके साथ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम हो जैसे अली तो उसके साथ आप हैज इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ आप हैज इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है वो शहर गया है, तो देखिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव का। तो देखिए ही हैज़ गॉन टू सिटी। ही हैज़ गॉन टू सिटी, वो शहर गया है। और दूसरा सेंटेंस है मैंने नहीं देखा है, तो देखिए ये सेंटेंस है निगेटिव का। तो देखिए आई हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है। तीसरा सेंटेंस है क्या उसने खाना खाया है, तो देखिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। तो देखिए हैज़ ही ईटन फूड। हैज़ ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खाया है। तो अभी हम सीखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी दो हैं, एक है हैव बीन और दूसरा है हैज़ बीन। अब किसके साथ हैज़ बीन लगाए और किसके साथ हैव बीन। तो देखिए आई वी यू द या दो नाम हो जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू द या दो नाम तो उसके साथ आप हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही शी इट या कोई एक नाम हो जैसे अली तो उसके साथ आप हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम तो उसके साथ आप हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस सुबह से बारिश हो रही है, तो देखिए ये सेंटेंस है अफर्मेटिव का। तो देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से वर्जिश नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। तीसरा सेंटेंस क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, तो देखिए हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। तो अभी हम सीखे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है डिड। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डिड इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है मैं शहर नहीं गया। मैं शहर नहीं गया, तो देखिए ये सेंटेंस है नेगेटिव का। तो देखिए आई डिड नॉट गो टू सिटी। आई डिड नॉट गो टू सिटी। और दूसरा सेंटेंस उसने खत नहीं लिखा। उसने खत नहीं लिखा, तो देखिए ही डिड नॉट राइट लेटर।
ही डिड नॉट राइट लेटर, उसने खत नहीं लिखा। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुमने क्रिकेट खेला, तो देख डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला। तो अभी हम सीखे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है वाज और दूसरा है वर। अब किसके साथ वाज इस्तेमाल करें और किसके साथ वर। तो देखिए आई ही शी इट या कोई एक नाम हो जैसे अली, तो उसके साथ आप वाज इस्तेमाल करेंगे। आई ही शी इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ आप वाज इस्तेमाल करेंगे। वी यू द या दो नाम हो जैसे अली एंड असलम, तो उसके साथ आप वर इस्तेमाल करेंगे। वी यू द या दो नाम हो जैसे अली एंड असलम, तो उसके साथ आप वर इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मैं वर्जिश कर रहा था, तो देखिए आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज, आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज। और दूसरा सेंटेंस है वो झूठ नहीं बोल रहा था, तो देखिए ये सेंटेंस है निगेटिव का, तो देखिए ही वाज नॉट टेलिंग ए लाई, ही वाज नॉट टेलिंग ए लाई। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुम कार चला रहे थे, क्या तुम कार चला रहे थे, तो देखिए ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, तो देखिए वर यू ड्राइविंग कार, वर यू ड्राइविंग कार, क्या तुम कार चला रहे थे। तो अभी हम सीखे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है हेड, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों का साथ आप हेड इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है वो शहर गया था, वो शहर गया था, तो देख ही हैड गॉन टू सिटी, ही हैड गॉन टू सिटी। और दूसरा सेंटेंस है अली ने मुझे नहीं बताया था, अली ने मुझे नहीं बताया था, तो देखिए ये है नेगेटिव का सेंटेंस। तो देखिए अली हैड नॉट टोल्ड मी, अली हैड नॉट टोल्ड मी। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसने सच बोला था, तो देखिए ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, तो देखिए हैड ही स्पोकन ट्रुथ, हैड ही स्पोकन ट्रुथ, क्या उसने सच बोला था। तो अभी हम सीखे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही हेड मीन, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हेड मीन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सुबह से बारिश हो रही थी, तो देखिए इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। और दूसरा सेंटेंस है वो रात से खाना नहीं खा रहा था, तो देखिए ये सेंटेंस है निगेटिव का, तो देखिए ही हैड नॉट बीन ईटिंग मील सिंस नाइट, ही हैड नॉट बीन ईटिंग मील सिंस नाइट। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुम एक घंटे से उसे ढूंढ रहे थे, तो देखिए ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, तो देखिए हैड यू बीन लुकिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। लुकिंग फॉर की मीनिंग है ढूंढना, क्या तुम एक घंटे से उसे ढूंढ रहे थे। तो अभी हम सीखे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी दो हैं, एक है शैल और दूसरा है विल। अब किसके साथ शैल इस्तेमाल करें और किसके साथ विल। तो अभी हम सीखेंगे शैल किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए आई वी के साथ सिर्फ आप शैल इस्तेमाल करेंगे, आई और वी के साथ आप सिर्फ शैल इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू ही शी इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ भी आप विल इस्तेमाल करेंगे। द या दो नाम हो तो उसके साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, तो देखिए आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग आप अफर्मेटिव सेंटेंसों में भी करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो देखिए ये सेंटेंस है नेगेटिव का, तो देखिए दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है क्या सबा चाय बनाएगी, क्या सबा चाय बनाएगी, तो देखिए विल सबा मेक टी, विल सबा मेक टी, क्या सबा चाय बनाएगी, तो ये सेंटेंस था इंटरोगेटिव का। तो अभी हम सीखे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी दो हैं, एक है शैल बी और दूसरा है विल बी। अब किसके साथ शैल बी इस्तेमाल करें और किसके साथ विल बी, तो देखिए आई और वी के साथ आप शैल बी इस्तेमाल करेंगे, आई और वी के साथ आप सिर्फ शैल भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट उन सारों के साथ आप विल भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू ही शी इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ भी आप विल भी इस्तेमाल करेंगे। द या दो नाम हो जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ भी आप विल भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो देखिए ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, तो देखिए ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम वर्जिश कर रहा होगा, क्या असलम वर्जिश कर रहा होगा, तो देखिए ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव का, तो देखिए विल असलम बी टेकिंग एक्सरसाइज, विल असलम बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या असलम वर्जिश कर रहा होगा। तो अभी हम सीखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब दो हैं, शैल हैव और दूसरा है विल हैव। अब किसके साथ शैल हैव इस्तेमाल करें और किसके साथ विल हैव, तो देखिए आई वी के साथ आप सिर्फ शैल हैव इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल हैव इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वो सच बोल चुका होगा,
वो सच बोल चुका होगा। तो देखिए ही विल हैव स्पोकन ट्रूथ, ही विल हैव स्पोकन ट्रूथ, वो सच बोल चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो खत लिख चुका होगा, क्या वो खत लिख चुका होगा। तो देखिए ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव का। तो देखिए विल ही हैव रिटन लेटर, विल ही हैव रिटन लेटर, क्या वो खत लिख चुका होगा। तो ये सेंटेंस थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो अभी हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी दो हैं, एक है शैल हैव बीन और दूसरा है विल हैव बीन। अब किसके साथ शैल हैव बीन करें और किसके साथ विल हैव बीन। तो देखिए आई और वी के साथ आप सिर्फ शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सुबह से बारिश हो रही होगी, तो देखिए इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा सेंटेंस है वो एक घंटे से खत नहीं लिख रहा होगा, वो एक घंटे से खत नहीं लिख रहा होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो एक घंटे से इंतजार कर रहा होगा। तो देखिए विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, क्या वो एक घंटे से इंतजार कर रहा होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।